रफ्तार अब तेज हो चुकी है। सवालों के घेरे में कई चेहरे घिर चुके हैं। सच्चाई बाहर लाने की तैयारी में पूरी टीम जुट चुकी है। नीट छात्रा मामले में जांच एजेंसी अब सख्त कदम उठाने जा रही है। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देखने आप पर मैं हूं आप सब ब्यूटी। देखिए, नीट छात्रा से जुड़े बहुचर्चित मामले में अब जांच निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। सूत्रों के हवाले से देखा जाए तो मामले की तह तक जाने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन करीब 10 संदिग्ध लोगों का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने पर विचार कर रही है। जांच एजेंसी को शक है कि कुछ अहम जानकारियां अब भी छिपाई जा रही है और बयान में विरोधाभास सामने आ रहे हैं। ऐसे में तकनीकी जांच के जरिए सच्चाई सामने लाने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उनमें परिवार से जुड़े लोग, परिचित और कुछ अन्य संदिग्ध शामिल हो सकते हैं। जांच के दौरान कई बयानों में अंतर पाया गया है, जिसे एजेंसी को संदेह है और गहरा गया है संदेह उनका। इस वजह से लाई डिटेक्टर टेस्ट को एक अहम कदम माना जा रहा है। हालांकि किसी भी व्यक्ति का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने से पहले उनकी सहमति और अदालत की अनुमति जरूरी होती है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के मुताबिक बिना सहमति ऐसे टेस्ट नहीं कराया जा सकता है। लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसे पॉलीग्राफ टेस्ट भी कहा जाता है, एक वैज्ञानिक जांच प्रक्रिया है। इसमें व्यक्ति के शरीर की कुछ शारीरिक गतिविधियों को मापा जाता है, जैसे हृदय गति, ब्लड प्रेशर, सांस लेने की रफ्तार और पसीना आना। जब किसी व्यक्ति से सवाल पूछे जाते हैं तो उसके जवाब के दौरान शरीर की प्रतिक्रियाएं दर्ज की जाती है। यदि व्यक्ति झूठ बोल रहा होता है तो तनाव के कारण शरीर की गतिविधियों में बदलाव देखा जा सकता है। मशीन इन्हीं बदलावों को रिकॉर्ड करती है। हालांकि इसे पूर्ण प्रमाण नहीं माना जाता, बल्कि जांच में सहयोगी साक्ष्य के रूप में देखा जाता है। नार्को टेस्ट और लाई डिटेक्टर टेस्ट अक्सर एक साथ चर्चा में आते हैं, लेकिन दोनों की प्रक्रिया अलग होती है। नार्को टेस्ट में संदिग्ध को एक विशेष दवा दी जाती है, जिससे वह अर्ध बेहोशी या नींद जैसी स्थिति में चला जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति से सवाल पूछे जाते हैं और माना जाता है कि वह सच बोलने की स्थिति में ही होता है। वही लाई डिटेक्टर टेस्ट में व्यक्ति पूरी तरह से होश में रहता है। उससे सामान्य तरीके से सवाल किए जाते हैं और उसकी शारीरिक प्रतिक्रियाएं दर्ज की जाती है। सबसे बड़ा अंतर यह है कि नार्को टेस्ट में दवा का इस्तेमाल होता है, जबकि लाई डिटेक्टर टेस्ट पूरी तरह से मशीन आधारित निगरानी पर टिका होता है। दोनों ही परीक्षण अदालत में सीधे सबूत के तौर पर मान्य नहीं होते, लेकिन जांच की दिशा तय करने में मददगार साबित होती है। नीट छात्रा का मामला पहले ही संवेदनशील बना हुआ है। परिवार और आम जनता न्याय की उम्मीद लगाए बैठी है। अब अगर सीबीआई लाई डिटेक्टर टेस्ट का सहारा लेती है तो यह साफ संकेत होगा कि एजेंसी हर एंगल से सच्चाई सामने लाने के लिए प्रतिबद्ध हो चुकी है। आने वाले दिनों में अदालत की अनुमति और संदिग्धों की सहमति के बाद स्थिति और स्पष्ट होने जा रही है। फिलहाल इतना तो तय है कि जांच अब अंतिम चरण की ओर बढ़ती दिख रही है और गुनहगारों के लिए बच निकलना आसान नहीं होगा। तो जरा हो जाइए सावधान, क्योंकि अब पुलिस गहन से इसकी करने जा रही है जांच। तो इस खबर के लिए इतना ही। बाकी इसी तरह के अपडेट के लिए आप जुड़े रहे हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।